मैं मोहम्मद अज़रुद्दीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और केमिस्ट्री बुक पेज। हम लेक्चर नंबर 22 स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आज बेसिक कंसेप्ट चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम। इस मोलर वॉल्यूम के अंदर हम जो चीज़ स्टडी करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एसटीपी क्या होता है और आइडियल गैसेस क्या होती हैं और उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं। देखें, मोलर वॉल्यूम के अंदर दो लफ्ज़ हैं, एक मोलर और दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस, जगह। कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। सब्सटेंस which occupy space is called, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा लफ्ज़ है वो है मोलर। मोलर मतलब अगर एक मोल है हमारे पास किसी गैस का, तो उसका वॉल्यूम कितना है? एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.41 डेसीमीटर क्यूब। किस पे? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसको हम एसटीपी भी कहते हैं। यानी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जिसको हम मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। तो मोलर वॉल्यूम की क्या तारीफ हुई? 1 मोल ऑफ गैस has volume of 22.414 decimeter cube is called molar volume। यहाँ पर जो गैस की बात हो रही है, तो गैसेस जो होती हैं, याद रखें, हमेशा आइडियल गैसेस होती हैं। आइडियल गैसेस, मोलर वॉल्यूम के केस के अंदर आइडियल गैसेस की बात होती है। दोबारा देखें कि हम मोलर वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हैं। इसमें दो लफ्ज़ आ रहे हैं, वॉल्यूम और मोलर। वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई शय जितनी जगह घेरेगी वही उसका वॉल्यूम होगा। अब जब हम मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और एसटीपी, एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उस चीज़ को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो क्या होगा? एक 1 मोल ऑफ गैस, गैस कौन सी? आइडियल गैसेस, याद रखें, हैज़ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो बात हो रही है मोल की, 1 मोल की, इस मोल का मोलर मास के साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ और अब मोलर वॉल्यूम के साथ गहरा ताल्लुक़ है। कैसे कि अगर कोई मोलर वॉल्यूम, मोलर मास है किसी शय का, किसी एटम का मोलर मास, वो हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल हमेशा Na यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, 6.022 10⁻23। फिर वो अब मोलर वॉल्यूम यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर आ गया है। ये सारे मोलर मास आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम उनके जो मोलर मासेस हैं वो भी लेते हैं। अब वो 1 मोल के बराबर, और सोडियम 6.022 10⁻23 इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और ये मोलर वॉल्यूम है
और ये मोलर वॉल्यूम किसी गैस का होता है, और गैस याद रखें हमेशा आइडियल गैसेस ली जाती हैं। अब यहाँ पर ये तो उसकी डेफिनेशन हो चुकी है। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर? टेम्परेचर याद रखें हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 atm हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तब किसी एक मोल का जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। अगर इसको 273.15 से ऐड कर दें तो ये 273.15 केल्विन में चला जाएगा। ये इस तरह भी आप उसको कह सकते हैं 1 atm प्रेशर, atm जो प्रेशर के यूनिट हैं, इस तरह भी आप उसको कह सकते हैं। ये एसटीपी है। इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कौन सा होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन टेम्परेचर, या फिर और साथ में 1 atm, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm फिर आप कह सकते हैं कि वो 760 HHmg के बराबर होता है, और वो फिर 101325 इस तरह मज़ीद। अगर इसकी वजाहत के अंदर आप जाएंगे तो ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। 1 atm और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं? याद रखें आइडियल गैसेस वो होती हैं जो हमेशा तमाम गैस लॉज को फॉलो करें। एवोगैड्रो लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, और भी सारे लॉज को फॉलो कर रही हूँ। पहला पॉइंट, फॉलो ऑल लॉज। पहला पॉइंट, फॉलो। आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं? जो फॉलो कर रही हूँ ऑल गैसेस लॉज। दूसरा पॉइंट, आइडियल गैसेस कौन सी होंगी? वो आइडियल गैसेस होती हैं विच हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होगी। तीसरा, विच हैव, इसके अलावा नेग्लिजिबल इनका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी इनका नेग्लिजिबल होगा, यानी ना होने के बराबर। ऑल गैसेस को फॉलो कर रही होंगी, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़ीरो ना होने के बराबर होगी, उनके जो उसमें एटम्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होंगे, और नेग्लिजिबल उनका तकरीबन ना होने के बराबर उनका वॉल्यूम होगा। ये हमारा मोलर वॉल्यूम था आइडियल गैसेस तक। अब एग्जांपल देखें, मैंने कहा कि जो मोल होता है उनका मोलर मास के साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ और अब मोलर वॉल्यूम के साथ ताल्लुक़ बन गया है। अब वो कोई मोलर मास ले लें, हम लेते हैं H2 गैस का, H2 हाइड्रोजन का हम लेते हैं, इसका मोलर मास कितना होगा? H2 का होगा 2.016 ग्राम। कितने के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल फिर कितने के बराबर? 6.022 ज़रब 10 के पावर 23 के बराबर है। फिर वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। सिमिलरली कोई एक एग्जांपल और लेते हैं, हम CH4 की एग्जांपल ले लेते हैं, यानी मीथेन की। कार्बन 12, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4 आ रहा है, तो टोटल कितना होगा? 16। तो 16 ग्राम इसका मोलर मास, वो फिर 1 मोल के बराबर। फिर वो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम। जिस तरह एवोगैड्रो नंबर है, इतने उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उतना फिर वो सेम उसका मोलर वॉल्यूम आ रहा है। अब यहाँ पर एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि एक जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो डायामीटर होता है, मोलर वॉल्यूम के केस में, गैसेस के केस में ख़ासकर, उसका जो डायामीटर कुत्र को भी कहते हैं, और इसको पूरे दायरे के पूरे जो एक लाइन हम ड्रा करें
तो ये डायामीटर है। अब एक मालिक्यूल का जो डायामीटर है, उस डायामीटर की निस्बत उस मालिक्यूल का दूसरे मालिक्यूल तक का जो फासला होता है वो 300 टाइम्स ज़्यादा होता है। गैसेस के अंदर एक मालिक्यूल का दूसरे मालिक्यूल तक का जो डिस्टेंस होता है वो 300 टाइम्स ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? उस मालिक्यूल के डायामीटर से। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ये हमारा आज का टॉपिक था। एग्जांपल्स भी आपने देखी हैं, हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, मीथेन की एग्जांपल दी, और डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है कि एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है एट STP। इसको याद रखेंगे कि और जो गैसेस होती हैं वो आइडियल गैसेस होती हैं। तो इसके अलावा एक जो मोल है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम के साथ, वो भी हमने रिप्रेजेंट कराया। और हाइड्रोजन का जो मास है 1 मोल 6.022 10⁻23 के बराबर है। एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इससे मुताल्लिक जो एग्जांपल होगी उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट के अंदर जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारे पेज को फॉलो और नहीं किया तो लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।